तो आज हम कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 7 समाकलन में आंशिक भिन्नों पार्शियल फ्रैक्शन को बोलते हैं, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आंशिक भिन्न क्या होती हैं? पहले तो क्या होता, आंशिक भिन्न का पूरा चैप्टर होता था तो उसमें पहले आंशिक भिन्न पढ़ लेते थे और फिर इसके बारे में आता था, लेकिन अब थोड़ा सा अलग हो गया। अब देखो जरा आंशिक भिन्न क्या कहलाता है। किसी भिन्न को दो या दो से सरल भिन्नों में तोड़ना आंशिक भिन्न बनाना कहलाता है, ठीक है ना, उसी को आंशिक भिन्न कहते हैं। जैसे ध्यान देना, जैसे मैंने x बटे x माइनस 1 प्लस 3x अपॉन x प्लस 1 इनको जोड़ा, ध्यान देना, इनको जोड़ा मैंने, है ना। जोड़ने पर क्या आया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एलसीएम आ गया। इसका यहाँ गुणा होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका गुणा यहाँ होगा तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x और फाइनल आ जाएगा आंसर 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x, होगा नहीं होगा, और नीचे आ गया x स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो आंसर आया है इसमें कितनी भिन्न ऐड है, 2, इनको जोड़ा ना आपने। तो ये पढ़ा अपने 9th और 10th में कि दो भिन्नों को जोड़ करके एक भिन्न बनाना, पढ़ा ना। अब इसको उल्टा कर दें हम, उल्टा अगर हम ये किस किस से मिलके बनी है उसमें वापस तोड़ना कहलाता है आंशिक भिन्न बनाना। तो आंशिक भिन्न में क्या होता है, इसको बोलेंगे संयुक्त भिन्न या जटिल भिन्न, तो उसको वापस ले जाना है, कहाँ ले जाना है, वापस, ठीक है ना। अच्छा, एक और ध्यान रखना, आंशिक भिन्न हमेशा बनाई जाती है उचित भिन्नों की। तो भिन्न दो प्रकार की होती है, एक होती है उचित भिन्न, एक होती है विषम भिन्न, ठीक है ना। भिन्न के टाइप भी सुन लो आप, अभी चाहिए पड़ेगा। एक होती है उचित भिन्न, उचित भिन्न, और एक होती है विषम भिन्न। ध्यान देना बच्चों, है ना, समाकलन में ये लाने याद रखना हमेशा, विषम भिन्न, ठीक है। तो आंशिक भिन्न हमेशा उचित भिन्नों से बनाई जाती है। उचित भिन्न कौन सी कहलाती है, जिसमें अंश की जो घात है, अंश की घात हर की घात से, हर की जो घात है उससे अगर छोटी है तो उसको बोलते हैं कौन सी भिन्न, मैंने हर की घात बड़ी है, अंश की घात छोटी है। जैसे मैंने लिखा x बटे एक्स वर्ग ऋण 11, ठीक है ना, या मैंने लिखा 3x धन 5 बटे 2x धन ऋण 15, तो इसमें अंश की घात है 1, हर की घात कितनी है 2, तो हर की घात बड़ी है, अंश की घात, तो इसको बोलेंगे अपन कौन सी भिन्न, उचित भिन्न, क्लियर। विषम भिन्न, जिसमें अंश की घात, अंश की जो घात है वो कैसी होना चाहिए, बड़ी या बराबर, किससे, हर की घात से। तो इनको अपन कौन सी भिन्न बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं। तो अगर कोई विषम भिन्न आपको दी है तो विषम भिन्न से आंशिक भिन्न नहीं बनती, पहले विषम भिन्न को बदलना पड़ेगा काय में, उचित भिन्न में। उचित भिन्न को किस में बदलेंगे, आंशिक भिन्न। इसी प्रकार समाकलन में ध्यान रखना है, समाकलन में आपको ध्यान रखना है, जिस फलन का तुम्हें समाकलन करना है परिमेय फलन का, अगर वो विषम भिन्न है, देख लेना ध्यान से, तो पहले उसको काय बदलना पड़ेगा, बाद में समाकलन होगा, नहीं तो समाकलन नहीं बनेगा, वो होगा ही नहीं। तो नियम याद कर लेना, जहां ऐसा सवाल मिले तो वहां पर पहले काय बदलना है, उसको उचित भिन्न में बदलने के लिए हर कांच में भाग दे देते हैं बस, ठीक है ना। अब ऐसा आपको जिस सवाल में मिलेगा हम वही बताएंगे। अब आंशिक भिन्न कैसी बनाई जाती है, आंशिक भिन्न तोड़ने के नियम क्या है, तो जरा इसको देखो। आंशिक भिन्न बनाने के लिए पैटर्न होता है, पहला पैटर्न मैं तो शॉर्टकट में बता रहा हूं अभी, है ना। जैसे एक सवाल है 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7, इसको मुझे आंशिक भिन्न बनाना है। आंशिक भिन्न मतलब एक संयुक्त भिन्न है, इसको सरल भिन्नों में तोड़ना है। तो आपको क्या करना है, इसमें देखो जी एक घात का है ना, ये भी एक घात का गुणांक है, ये भी एक घात का। तो आपको क्या करना है, मतलब पद है इसके, तो इसको लिखना है a बटे एक्स माइनस 5 प्लस b बटे एक्स प्लस 7, इस पैटर्न में तोड़ना है। अब इसको आगे हल करना वही सिखाएंगे सवाल में, फिर ये के मान ज्ञात करेंगे, समझ आएगी ना बात। तो अगर इस टाइप का सवाल है तो इसके हमें आंशिक भिन्न बनाना है, तो आपको लिखना है a बटे इतना b बटे इतना, फिर इसको अपन हल करते जाएंगे, क्लियर है ना। हल कैसे करना वही बताएंगे सवाल में। अगर ऐसा है देखो,
कुछ भी लिख दो, ऊपर दो 5x धन 3 और यहाँ पर लिखा है x धन 1 और x धन 2 का वर्ग, इस टाइप का है अगर, यानी कि इसमें x धन 2 की पुनरावृत्ति है, x धन 2 x धन 2 कितने बार आया, अगर इसकी पुनरावृत्ति हो तो इसको ऐसा तोड़ना है, a बटे x प्लस 1, b बटे x प्लस 2 और c बटे x प्लस 2 का स्क्वायर, इतना तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है ना, ये पैटर्न रखना है, a बटे ये, b बटे एक घात और c बटे, और घन होता तो और आता d बटे। क्लियर है ना। तीसरा पैटर्न है, अगर ऐसा है मान लो x धन 5 बटे x वर्ग धन 3 या x धन 3 और x वर्ग ऋण 11 कुछ भी है, इसको तोड़ने की विधि है a बटे x प्लस 3 लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको bx प्लस c बटे x वर्ग ऋण 11। मतलब अगर नीचे का जो गुणनखंड है अगर वो 2 घात का है तो ऊपर 1 घात का बहुपद लिखना है, जैसे 2 घात का है तो ऊपर मैंने लिखा bx प्लस c। क्लियर है ना, तो ये कितने घात का लिखा है, 1 घात का। अब अगर तीनों स्त्री के अलावा कोई चौथा पैटर्न नहीं आएगा, है ना, 3 पैटर्न आएंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखना है इसमें कि जितने घात का होगा हर उतने अचर आएंगे। यहाँ पर देखो दोनों का गुणा करो तो हर की घात कितनी बन जाएगी, 2 घात का बहुपद बनेगा नीचे, तो देखो 2 अचार आए। इसमें देखो गुणा करेंगे तो 3 घात बनेगी अचार में, हर में 2 घातें यहाँ से आएंगी, x वर्ग आएगा और x वर्ग x में गुणा होगा तो कितनी घातें बनेंगी, तो देखो 3 अचार आए। इसमें भी ऐसा ही है, 2j और 1j से कितनी घात बनेगी, 3 अचार आए। तो जितने घात का हर हो उतने अचार आएंगे आंशिक भिन्न बनाते समय। क्लियर है ना। अब हमें इनके मान ज्ञात करना है पहले, फिर बाद में समाकलन होगा। इनके मान कैसे ज्ञात करना है वो हम आपको सवाल में सिखाएंगे। आंशिक भिन्न का इंट्रोडक्शन समझ गए आप। किसी संयुक्त भिन्न को सरल भिन्नों में तोड़ना आंशिक भिन्न कहलाता है। आंशिक भिन्न कितने प्रकार की होती, कौन कौन सी, विषम भिन्न कौन सी कहलाएगी, अंश की घात बड़ी हो, बस इतना ध्यान रखना है ना। वेरी गुड। अब आते हैं अपन सवालों पर, है ना। तो सवाल का पैटर्न है, अब यही चीज आपको टेबल 7.2 में बनी है, देखो बनी है क्या। पहली वाले में देखो a बटे x माइनस b बटे x माइनस b लिखा है ना आंशिक भिन्न का रूप। दूसरे वाले में देखो वर्ग वाले का है। तीसरे वाले में फिर सिंगल सिंगल का है। चौथे वाले में देखो 2 घात वाले का है। पांचवे में लिखा है ना। तो मैं आपको बता चुका हूं। उदाहरण नंबर 11 की बात करते हैं, यहां से आप सब समझ जाओगे। उदाहरण नंबर 11, ठीक है ना। एग्जाम्पल 11 में दिखा हुआ है इंटीग्रेशन, क्योंकि हम आंशिक भिन्न नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो समाकलन पढ़ रहे हैं, तो हम समाकलन पर बात करेंगे। x धन 1 इंटू x धन 2 का मान ज्ञात करो, ऐसे लिखा है ना, का मान ज्ञात, ठीक है। इसको अपन को हल करना है, चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल जब आएंगे तो इसमें आपको, जब मैंने इसके पहले वाला जो लेक्चर डाला था उसमें सूत्र बताए थे 4 और 6 उसके पहले बताए थे, ठीक है ना। आप याद करो अच्छी तरह से। तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस चैप्टर में लेकिन घर से वीडियो बना के डाला था। वो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। फिर √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। ऐसे मिलाकर के सूत्र डाले थे, आप इनको देख लो। इसके पहले वाले में वो सूत्र 6 के 6 आपको दिए हुए हैं, तो आप उसमें निशान लगा लेंगे, है ना। फिर अभी हम जब आपको कराएंगे तो हम बता देगा पुस्तक में कहाँ है। इसको मुझे हल करना है। देखो अगर ऐसा कोई सवाल आता है इसमें आप देख लेना, अभी तक हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ा था अपन ने। इसमें देखो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन वाली विधि नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि हम टी किसको मान लें, इसको टी मानोगे तो dt होना चाहिए, तो वो सिस्टम है नहीं है इसमें। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे माना, ध्यान देना सवाल में, माना 1/x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, यही है ना फंक्शन।
इसको पहले आंशिक भिन्न में तोड़ दो, बराबर लिख दो a बटे x प्लस 1 प्लस बी अपॉन x प्लस 2, पहले इसमें तोड़ दो। क्लियर कट हो गई ना। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब मुझे बताओ सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आंशिक भिन्न बना रहा हूं। सबसे पहले क्या कर रहा हूं, अब इसके बाद कैसे हल करना है वो सीखो। अब यहाँ पर ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक ही बार में सीख लेना, बाकी सवाल में तुम्हें आना चाहिए। यहाँ पर लघुत्तम क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसके यहाँ गुणा हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। अब नीचे नीचे का कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला फाइनली, एक बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 बी इंटू एक्स प्लस 1, यही मिला। अब इसका गुणा कर लो, तो 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी, 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स में से x कॉमन ले लो, तो आएगा a प्लस बी, कॉमन क्या आएगा x, और यहाँ पर आएगा 2a प्लस बी। इतना समझ आ गया सभी को। अब आप तुलना कर दो, समान घातों वाले गुणांकों की तुलना करने पर, समान घातों वाले पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करो आप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुनो, करने पर इसका मतलब है, देखो यहाँ पर है वो x का गुणांक क्या है a प्लस बी, यहाँ पर तो x है नहीं है, तो क्या मैं इसको 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, उसको पड़ेगा क्या, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। क्या कितना समझ आ गया। अच्छा इसको बोलेंगे अचर, इसको भी अचर बोलेंगे, इसके साथ x नहीं है, तो दूसरा समीकरण क्या बन गया, 2a प्लस बी इक्वल टू 1। इसको दे दो समीकरण नंबर 2, इसके दे दो समीकरण नंबर। अब इन दोनों को हल करके a और b के मान निकालेंगे, ठीक है ना। हल करो इनको, सबसे पहले क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, अब किस में से किसको घटा रहे हैं, जिस चाय में जिस चाय को घटा दो, या यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 माइनस 2 से, समीकरण 3 माइनस 2 से। अब एक हल करने की विधि आपकी अपनी हो सकती है, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 1, तो इसमें से कौन सा घटाना है, a प्लस बी इक्वल टू 0। घटाते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, b से भी कट गया, तो 2a में से a गया, a बराबर 1, a का मान 1 आ गया। अब a का मान उठा करके कहाँ लिख दो, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलो a का मान लिखो, a का मान कितना आया 1, तो 1 धन b बराबर 0, तो b इक्वल टू क्या आएगा, तो b का मान आ गया -1 और a का मान कितना आ गया 1। क्लियर हो गया ना, ये कैसे निकाला, विधि समझ में आ गई। अब आपको a और b के मान लिखना है यहाँ पर, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में मान लिखो, समीकरण 1 से, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा a का मान कितना आया था 1, तो 1 बटे एक्स प्लस 1 और माइनस 1 बटे एक्स प्लस 2, यह माइनस क्यों आ गया, b की वैल्यू माइनस है ना। अब आप अगर इन दोनों को हल करोगे तो a आ जाएगा, आप रफ में हल करके देखो, रफ में इसमें से इसको घटाओ, हल करो तो ये आ जाएगा वापस, समझ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमने संयुक्त भिन्न को काय में तोड़ दिया, सरल भिन्नों में, तो इसी को बोलते हैं आंशिक भिन्न। अब इसके बराबर ही आया, अब हम समाकलन करेंगे, अब क्या करेंगे, इसके बराबर, यहां पर देखो इसलिए, यहां ध्यान दो, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसके बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, ये लिख देंगे। अब आपकी समझ में आगे बात समझ में भाई, इसके बराबर ये आता है dx, ये लिखा। अब आप इसको अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का अलग करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का अलग कर देंगे, तो 1 अपॉन एक्स का होता है log x, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा
log x प्लस 1। ध्यान देना, ये तभी होगा जब x के साथ कोई गुणांक ना हो। और इसका क्या आ जाएगा, log x प्लस 2 और प्लस क्या आएगा c। अब log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n। इसके बराबर आ जाएगा log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। आंसर आ गया, बना लो। समझ आएगी ना बात। तो ये देखिए पूरा सवाल आंशिक भिन्न पर डिपेंड है। इंटीग्रेशन तो 2 स्टेप में हो गया, नहीं हो गया, इसको क्या बोलते हैं, आंशिक भिन्न की सहायता से समाकलन करना। क्लियर कर, समझ में आया। आप इसको नोट कर लो एक आध सवाल को, है ना, ताकि आंशिक भिन्न पूरी पहुंच जाए दिमाग में। इसमें एक बात ध्यान रखना, जब लॉग में आता है, लॉग में तो क्या लगा देना चाहिए, मॉड। मॉड क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि लॉग में यहाँ कोई नंबर नेगेटिव नहीं होता है ना, ऋणात्मक संख्याओं के लिए लघु गुणक अपरिभाषित है। अब चलो, अब अपन आते हैं उदाहरण नंबर 12 पर। एग्जाम्पल 12 देख लो आप लोग उसमें। एग्जाम्पल 12 क्या लिखा है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे प्लस 6 dx का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, ये चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छी तरह से देखो और मुझे बताओ इसमें कुछ विशेषता दिख रही है, बताओ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। पहले जो देखो, जब कौन सी भिन्न है, हम लोग क्या सिखाया था तुम्हें, ये विषम भिन्न है। अगर विषम भिन्न है तो पहले इसको उचित भिन्न में बदलना पड़ेगा, तब सवाल होगा। आपके समझ आएगी ना बात। अंश की घात हर की घात के बराबर है। अंश की घात कितनी है, हर की घात। तो विषम भिन्न, आप कुछ भी करते हैं आंशिक भिन्न बनेगी ही नहीं, सवाल आएगा ही नहीं। तो हमें कैसे करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यार रफ में कर रहे हैं हम काम। हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक हम रफ में ही कर लेना है, भाग देना है हम एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x और प्लस 6 का भाग देंगे हम इसमें। ठीक है ना, भाग मुश्किल से एक ही बार या 2 बार जाएगा बस। तो आप भाग कैसे देते थे, याद करो, आप 9वीं क्लास आ गई। पहले पद को पहले पद से डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग दो, कितना आएगा 1। तो यहाँ पर 1 लिखना है ऊपर, जो हमारा भागफल है। अब ये 1 का n में गुणा करो, यहाँ पर लिखो। तो पहले 1 का गुणा x अगर में करो तो क्या आएगा, फिर 1 का गुणा माइनस 5x में करो, फिर 1 का गुणा 6 में करो। अब भाग है तो घटाएंगे, तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, तो कट गया। तो ये 5x रहेगा और 1 में से 6 गया, आएगा नहीं आएगा, अब नहीं जाएगा भाग। अब क्यों नहीं जाएगा भाग, सुनो, भाग का नियम होता है कि अगर शेष फल की घात भाजक की घात से छोटी हो जाए तो फिर भाग नहीं जाता है। इसकी घात कितनी आ गई, इसकी घात, तो अब नहीं जाएगा भाग। तो भिन्न के बराबर लिखने का तरीका होता है, किसी भिन्न को लिखने का तरीका होता है भागफल धन शेषफल बटे भाज। माने भिन्न बराबर होता है, किसी भिन्न के बराबर होता है भागफल प्लस ऊपर लिखना है शेषफल और नीचे लिखना है भाजक, ये होता है नियम। ठीक है, अब हम इसके बराबर क्या लिखेंगे, पहले लिखना है भागफल। भागफल कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 धन, ऊपर क्या लिखना है शेषफल कितना आया 5, और नीचे क्या लिखना है भाजक, मतलब यही एक्स इसका माइनस 5x प्लस 6, तो ब्रैकेट लगा दो dx। क्लियर होगी ना बात। अब आप देखो आपकी बुक में जो स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, लिखा है, मिल गया। अब तुम्हें समझ आया कहाँ से आया स्टेप, कहाँ से आया। जब भाग दोगे तो लिखने का एक पैटर्न नहीं पता होना चाहिए। पैटर्न क्या है, भागफल धन शेषफल बटे भाजक। किसी विषम भिन्न को ऐसे तोड़ते हैं, कोई भी विषम भिन्न हो, कौन सी भिन्न,
तो विषम भिन्न बराबर होता है भागफल दशेषफल बटे। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग कर दो तो 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और प्लस 5x माइनस 5 अपॉन इसके भिन्न को तोड़ दो गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 6 एकम 6 तो प्लस आएगा माइनस आएगा 6x और प्लस का 1x नहीं आएगा, नहीं आएगा, माइनस 6 धन 1 माइनस 5 और 6 एकम 6। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x कर दो a वाला पद खत्म। अब यहाँ पर आपका आ गया 5x माइनस 5 इसके गुणनखंड बनेंगे x माइनस 6 और x प्लस 1 ये बनेंगे। नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस 5 है और यहाँ प्लस 6 है। अच्छी तरह से देखो तो 3 दूनी 6 टूटेगा है ना, प्लस 6 है हाँ, यहाँ पर टूटेगा ये माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, इसके गुणनखंड आएंगे हमारे पास, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x माइनस 3 यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो x माइनस 3 तो हमारे गुणनखंड बन गए x प्लस इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 dx, समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आ गया। तो हमने अभी क्या कर लिया बताओ मुझे, हमने अभी केवल विषम भिन्न को उचित भिन्न में तोड़ा है। अब देखो टूट गई ना जी, अब इसको बनाना है आंशिक भिन्न। तो आंशिक भिन्न कैसे बनाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे माना, बोर्ड पर ध्यान दो, माना 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, आप टेबल 7.2 में देखो पहले प्रकार की है ये। तो यहाँ पर आएगा a बटे एक्स माइनस 3 प्लस बी बटे एक्स माइनस 2 आएगा। क्लियर है ना। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। क्यों देना है समीकरण, क्योंकि बाद में हमें ए और बी के मान मिलेंगे तो यही तो रखना है, फिर ये वाला मान यहाँ लिखेंगे। तो अब इसके बराबर क्या आएगा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, कैसा देखो 5x माइनस 5 बराबर a के साथ आ जाएगा x माइनस 2 और b के साथ कौन आएगा, और हर से हर कट जाएगा। क्लियर है ना, एक स्टेप और बच गया। अब यहाँ पर आएगा 5x माइनस 5 इक्वल टू, मोबाइल देखें कहां तक कवर कर रहा है, इक्वल टू यहाँ पर आएगा ax माइनस 2a प्लस bx माइनस 3b। अब इसको बता देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है, भाग देना आपको समझ में आ गया। ये रफ का काम है, रफ में करना ये काम है ना, मेन पार्ट में नहीं करना है। तो यहाँ पर आएगा 5x माइनस 5 इक्वल टू, इसमें से x कॉमन ले लो, a प्लस बी कॉमन क्या आएगा x और ये माइनस 2a माइनस 3b, माइनस कॉमन ले लो 2a प्लस 3b, इतना आ गया। अब क्या करने पर, तुलना करने पर, समाकलन नहीं करना है अभी। तो यहाँ पर बताओ x का गुणांक कितना है, और यहाँ पर तो a प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे, आया समीकरण नंबर कौन सा आ गया 3, और माइनस 2a या माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना आएगा, आया समीकरण नंबर 4। इतना समझ आ गया सभी को। अब इसको विलोपन विधि से हल कर लो, 10वीं क्लास की विलोपन विधि, इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा दो। तो हम समीकरण 3 में कितने का गुणा कर रहे हैं, 2 का, और इसमें से 4 घटा रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 का गुणा करो तो 2a धन 2b बराबर 5 दूनी, यहाँ पर लिखा है 2a धन 3b बराबर, घटाओ माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 2b में से 3b गया, माइनस बी इक्वल टू 5 इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू क्या आएगा। क्लियर है ना। अब बी की वैल्यू कहां पर लिखूं, समीकरण 3 से, तो यहां पर आ जाएगा a माइनस 5 इक्वल टू 5, a इक्वल टू आएगा 10, आ गया ना। अब a और b के मान कहां लिखना है, एक में नहीं जी है समीकरण 2। अब समीकरण 2 से यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से ध्यान दो अभी, यहाँ पर आएगा 5x माइनस 5 अपॉन
एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू ए का मतलब 10, तो 10 बटे एक्स माइनस 3 आएगा और माइनस एक्स माइनस 2, माइनस इसलिए लगा दिया कि बी की वैल्यू क्या है माइनस में। अब जे मान कहाँ लिखना है, एक में भाई, अभी अपने ए और बी के मान कहां पर लिखे, 2 में। अब 2 में इसका मान ये कहां से आता है, यहां से। अब कहां पर आ जाओ वापस, समीकरण 1 पर। अब यहां लिखो समीकरण 1 से। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, समीकरण 1। अब समीकरण 1 में वापस सोचो, यानी सवाल में आ गए अपन, आ गए नहीं आ गए, तो इसके बराबर चल रहा था सवाल, तो हमारे पास आ गया सीधा, या तो सीधा ये लिखते हैं, यहाँ पर पहले सवाल के साथ लिखे, तो सवाल लिख लेते हैं। सवाल क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का dx, इसके बराबर क्या आ गया, एक्स प्लस एक्स है प्लस, अब इसकी जगह पे क्या लिखना है, इंटीग्रेशन 10 अपॉन एक्स माइनस 3 और माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2, और क्या लिखना है dx। अब कर दो सवाल को पूरा, x प्लस इसका आ जाएगा 10 log x माइनस 3, नहीं आएगा, माइनस 5 log x माइनस 2, प्लस में क्या लिख दो c, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पर एक बात बताओ, मुझे टाइम काय में लग रहा है आंशिक भिन्न बनाने में, पूरा सवाल आंशिक भिन्न पर टिक गया आकर के, इसी का तो नंबर मिलना है। इंटीग्रेशन तो फिर एक बार में हो जाएगा, इंटीग्रेशन में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल हो गया, कौन सा हो गया बच्चों, जो हमारा 12वां एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें बच्चों, प्रश्नावली 7.2 का 7वां सवाल, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 है, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स 7.5 एक्स माइनस 1 dx, ये करना है आपको, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी आंशिक भिन्न बनाएंगे। माना x बटा एक्स माइनस 1 को इस तरफ लिख दें, एक्स माइनस 1 इंटू इक्वल टू, इसके ऊपर आएगा ए बटे एक्स माइनस 1, और इसके ऊपर आएगा बी एक्स प्लस सी। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि नीचे अगर 2 घात का हो तो ऊपर 1 घात का बहुपद आएगा, बताया था ना। अब आप पुस्तक में मिला लो 7.2 प्लेट, उसमें टेबल में देखो लास्ट में है सही। तो ये पैटर्न हमारे याद रखना है, बाकी विधि वही रहेगी, विधि वही रहेगी। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर आएगा x बराबर a के साथ किसका गुणा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और बी एक्स प्लस सी के साथ किसका गुणा होगा, x माइनस 1 का। अब इनका गुणा कर लो, तो x बराबर ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस गुणा कर दो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी का इसमें गुणा करो माइनस बी एक्स आएगा, सी का गुणा करो सी एक्स और माइनस सी। कैसा ही कर रहा हूं मैं। अब आएगा x बराबर, एक से पदों को छांट लो, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो a प्लस बी कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, नहीं आएगा। यहाँ पर छांटो, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आएगा माइनस का b और प्लस का c, कॉमन क्या आएगा x, और इसमें से क्या आएगा a माइनस सी। इतना सही है। अब क्या करने पर, तुलना करने पर, तो यहाँ पर तो x वर्ग है नहीं है, तो a प्लस बी बराबर क्या लिखोगे 0, क्या लिखोगे यहाँ माइनस बी प्लस सी बराबर 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो एक तो है, x तो है यहाँ पर, ये भी x का गुणांक है, ये भी x का गुणांक है, और इसके बराबर a माइनस सी, इसके बराबर भी क्या आएगा 0। अब हमें ये 3 समीकरण हल करना है, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, इनको हल करना है। समझ में आई। अब आप क्या करो, इन दोनों में जब उनको जोड़ दें अगर, तो सी से सी कट जाएगा, ए बी में बन जाएगा, और ए बी में 1 जो है, तो पहले अपन क्या करते हैं, समीकरण 3 में किसको जोड़ते हैं,
समीकरण 3 धन 4 से, चलो उनको जोड़ो। तो सी से सी, तो ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस बी बराबर 1 आएगा, नहीं आएगा? इसके दे दो समीकरण कौन सा? 5। अब ये 5 को और 2 को हल करो, जोड़ दो। समीकरण 2 धन 5 से बी से भी कट जाएगा, तो ए प्लस ए, तो क्या आएगा? 2a बराबर 1। तो ए बराबर कितना आएगा? तो ए का आंसर तो हमें आ गया, ए का ए बराबर कितना आ गया? 1/2। ए का मान आ गया, ठीक है ना, 1/2। अब क्या करना है मुझे? रख दे दो। अब ए का मान आ गया, अब ए का मान कहां ले जाना है बताओ मुझे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 ले लो। अब समीकरण 2 से कहां से बच्चों? समीकरण 2 से। अब ध्यान दो, ए प्लस बी, तो ए को कितना लिखना है? 1/2। तो 1/2 प्लस बी बराबर 0। तो बी का मान कितना आ गया? -1/2। क्या सबको समझ आ गया? अब बी का मान, ए का मान या बी का मान यहाँ पर लिख दे। यहाँ ए का लिखो तो सी का निकल आएगा, यहाँ बी का लिखोगे तो सी का निकल आएगा। तो समीकरण 3 से ले लो। कहां से? समीकरण 3 से। तो यहां पर मुझे बी का मान कितना लिखना है? -1/2 और प्लस सी बराबर कितना लिखा है? 1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस सी बराबर 1। तो सी बराबर 1 माइनस 1/2, तो सी बराबर कितना आ गया? तो सी का मान भी 1/2 है, बी का मान भी 1/2 है, ए का मान भी 1/2 है, वो माइनस में कहलाया। अब ये तीनों मान कहां पर लिखना है? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से 1 पर आ जाओ आप। तो x बटे x-1 इंटू x² प्लस 1 बराबर, पहले क्या है? ए का मान कितना आया था? तो यहां पर लिखेंगे 1/2 x-1। कितना समझ में आ गया सभी को? अब फिर यहां पर लिखेंगे प्लस बी का मान कितना था? यहाँ पर लिख दो -1/2 x और प्लस 1/2 बटे x² प्लस 1। इतना समझ आया? अब ये 1/2 कॉमन लेकर के आगे लिख दो, जो हो जाए 1/2 इंटू x-1। यहाँ पर आ गया प्लस 1/2 इंटू -x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1। ऐसा लिख सकते हैं अपन। हमने 1/2 को कॉमन ले लिया। नहीं समझी बात को? क्लियर है? अब आ जाओ सवाल पे। अब होगा समाकलन। अब क्या होगा? तो यहां पर इसलिए का चिन्ह लगाओ, अब समाकलन शुरू करो। इसलिए इंटीग्रेशन कौन? इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² प्लस 1 इंटू x-1 dx, इसके बराबर क्या आ जाएगा? पहला पद ही लिख दो, इंटीग्रेशन 1/2 इंटू x-1 आएगा, फिर प्लस 1/2 इंटू -x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 आएगा, ब्रैकेट बंद कर दो dx। इतना समझ आ गया सभी को? हाँ आ गया होगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, अलग अलग कर दो। 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1, इसको अलग कर दिया, प्लस 1/2 बाहर, और ये -x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 का dx अलग कर दिया। इसका समझ आ गया सभी को? अब इसका तो लॉग हो जाएगा ना, 1/2 लॉग x-1। इस पर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या करो? 1/2, सुनो, यहाँ x के बटे अलग कर दो, x² प्लस 1 का dx, और 1 के बटे अलग कर दो, 1/x² प्लस 1 और ये dx। कैसा रहा? ठीक है। अब इसको अलग करो और इसको अलग करो। 1/2 लॉग, ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं, x-1 माइनस क्यों लगा दिया मैंने? ऊपर है ना x² प्लस 1 का dx, ये वाला पोर्शन अलग कर लिया और ये वाला पोर्शन अलग कर दे। 1/2 का गुणा करना पड़ेगा,
1/2 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 का स्क्वायर लिख दो इसको, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले में सूत्र लग जाएगा। और सब बता सूत्र लग जाएगा, कौन सा सूत्र लग जाएगा? 1/x² प्लस a², tan इनवर्स x अपॉन a होता है, तो वो लगा दो, इसको फिर टी मान लेंगे। तो यहाँ पहले सूत्र लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है ना, 1/a होता है। आगे चेक करो, चेक करो जल्दी से, इसी के बिल्कुल थोड़ा सा पहले है वो सूत्र। हाँ 1/a tan इनवर्स, आगे 1/a आ रहेगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस b होता ना ये सूत्र, ये वाला सूत्र लगा दें अपन। तो a का मान कितना है यहाँ पर? 1, तो जगह 1/2 log x माइनस 1, यहाँ ठीक है 1/2 x अपॉन x² प्लस 1, इसका अभी करेंगे, और इसका कर दो 1/2 इंटू 1/1 इंटू लॉग x अपॉन 1 आएगा। a का मान कितना है? 1 है, तो जहां a है वहां 1 कर दिया। अब इसको t मान लो, माना x² प्लस 1 इक्वल टू टी, इसको t मानो। अब पहले ये वाले का कर दिया, फिर अपन इस वाले का कर दिया, और फिर किसका कर रहा है? इसका, इसको t मानो। तो d अपॉन डी एक्स x² प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? dt बटे, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका? 2x dx यहाँ गुणा कर दो, dx बराबर क्या आएगा? dt 2 बटे में ले जाओ वहां पर, तो x dx बराबर क्या आएगा? dt बाई 2। तो ये प्रतिस्थापन कहाँ करना है? बीच वाले में। कहां पर करना है प्रतिस्थापन? बीच वाले में करना है। तो यहां पर हम आगे बढ़ाओ, तो ये तो ठीक है 1/2 log x माइनस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा? -1/2 इंटीग्रेशन 1/t और dt बटे 2 आएगा, इसको अपन ने t माना। और x dx क्या बन गया? और प्लस 1/2 log x, सॉरी 10 लिखना था यहाँ पर, log की जगह क्या लिखना था? tan इनवर्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? tan इनवर्स x। क्लियर है ना सबको? अब ये 2 यहाँ ले आओ, तो हो गया 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log t, नहीं आएगा, 2 दूनी और प्लस 1/2 tan इनवर्स x, प्लस क्या लिख दो? अब t का मान वापस कर दो, किसका मान वापस करना है? t का मान लिख दो, तो आंसर क्या आ गया फाइनल? 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log x² प्लस 1 और प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर आ गया। समझ में आई बात सभी की? तो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, इस सवाल में अब कितना काम करना पड़ा अपन को? इंटीग्रेशन भी करना पड़ा और साथ में आंशिक भिन्न भी बनानी पड़ी। तो अगर आपको